नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बिल्डिंग मटेरियल में ब्रिक्स से रिलेटेड दूसरा पार्ट है, उसका एमसीक्यू करेंगे। इसका ब्रिक्स का पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो अगर आपने नहीं देखा तो राइट साइड पे आई बटन पर आपको वो पार्ट मिल जाएगा, उधर से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए ये दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन है, यानी कि 22 नंबर का क्वेश्चन है, अ बुलनोज ब्रिक इज नॉट यूज्ड फॉर। तो बुलनोज ब्रिक्स आर्क्स में यूज नहीं होती है, पिलर्स, डेकोरेशन पर्पस और राउंडिंग ऑफ शार्प कॉर्नर्स पे ये यूज हो सकती है, बट आर्क्स या आर्चिस बोल सकते हैं, उसमें यूज नहीं होती है। और ये होती कैसी है, वो ये ऐसी दिखती है, इसे हम बुलनोज कहते हैं, इस साइड को हम बुलनोज कहते हैं। नेक्स्ट, लोड अप्लाइड ड्यूरिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ ब्रिक टिल इट्स फेलियर इज एट द रेट ऑफ। तो हम कितने रेट पर ब्रिक पर लोड लगाते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में, तो वो लोड की इंटेंसिटी होती है 14 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। एक मिनट में हम 14 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड लगाते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में ब्रिक में। और दूसरे यूनिट में भी ध्यान रख लीजिए, वो होता है 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। एक मिनट में 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, द ब्रिक्स विच आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर बेसिक रिफ्रैक्टरीज इन फर्नेस आर। तो बेसिक रिफ्रैक्टरीज और फर्नेस में हम जो ऐसे ब्रिक यूज करते हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर टॉलरेट कर सके, तो वैसी ब्रिक होती है मैग्नेसाइट ब्रिक्स। तो हम बेसिक रिफ्रैक्टरीज इन फर्नेस में मैग्नेसाइट ब्रिक्स यूज करते हैं। फॉर 1 cubic मीटर ऑफ ब्रिक मेसनरी द नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स नीडेड इज। तो ये सबको आता होगा, ये होता है 1 cubic मीटर में 500 ब्रिक। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक्स इज नोन एज। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नीडिंग। ब्रिक बनाने की प्रोसेस को, जिसमें क्ले, वाटर और अदर इंग्रेडिएंट मिक्स करते हैं, इस प्रोसेस को हम नीडिंग बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स इज यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस। तो अभी हमने देखा जिस ब्रिक का टेम्परेचर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वो ब्रिक हम यूज़ करते हैं, जो कि होती है मैग्नेसाइट ब्रिक। पर इधर वो नहीं लिखा है, तो इसलिए हम रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स यूज़ करेंगे लाइनिंग ऑफ फर्नेस के लिए। नेक्स्ट, यूनिट वेट ऑफ कॉमन बर्न क्ले ब्रिक्स यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल एज पर IS 875 पार्ट 1 1987 इज। तो यूनिट वेट पूछा है ब्रिक का, ये भी याद होगा आपको, 1600 टू 1920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है यूनिट वेट ऑफ ब्रिक्स। नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ ब्रिक कट टू फ्रॉम एंगल्स अदर देन राइट एंगल्स इन प्लान इज नोन एज। अदर देन राइट एंगल्स यानी किसी और एंगल पर हम ब्रिक को कट करेंगे तो वो एंगुलर ब्रिक होगी और उसका नाम है स्क्विंटी क्लोजर। स्क्विंटी का मीनिंग ही होता है किसी एंगल पर ब्रिक को कट करना, तो इसे हम स्क्विंटी क्लोजर कहेंगे। और इसे ऑब्लिक प्लेन पे भी कट की है, ऐसा भी कहेंगे। ऑब्लिक प्लेन यानी किसी एंगल पर, और ये यूज भी किसी एंगल पर मेसनरी में किसी कॉर्नर पे यूज होती है जहाँ पे एंगुलर कंस्ट्रक्शन होगा, उस जगह पर ये यूज होगी। तो ये अभी मैंने जो बोला उसी का एक्सप्लेनेशन है, मेसनरी एट एंगुलर कॉर्नर, इसमें स्क्विंटी क्लोजर ब्रिक यूज होगी। नेक्स्ट, द डिफेक्ट कॉज्ड बाय फॉलिंग रेन वाटर ऑन हॉट सरफेस ऑफ ब्रिक इज नोन एज। तो ब्रिक की गर्म सतह पर रेन वाटर फॉल होने की डिफेक्ट को हम कहेंगे चफ्स, इसे चफ्स कहते हैं। नेक्स्ट, when a brick is cut into two halves along its length, one portion of it is known as।
तो कट इनटू 2 हाफ्स यानी कि 2 आधे हिस्सों में ब्रिक को कट करने के पोर्शन, उसमें से एक पोर्शन को क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे क्वीन क्लोजर। कैसे? मान लीजिए ये ब्रिक है और इसे लेंथ वाइज कट किया हाफ पोर्शन में, तो ये एक पोर्शन को हम क्वीन क्लोजर बोलेंगे। नेक्स्ट, होलो ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। तो होलो ब्रिक्स होती है जिसमें ब्रिक में होल बनाए होते हैं, जो यूज होती है प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका पर्पस क्या है कि जब टेम्परेचर गर्म होता है, वातावरण गर्म होता है, तो ये ब्रिक में लगे होल इसको कूल करने की कोशिश करते हैं, और जब टेम्परेचर कूल होता है तो ये जो वॉइड्स होते हैं ब्रिक्स में, जो होल होते हैं, वो गर्म रखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये यूज़ होता है होलो ब्रिक्स, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट। अ लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक्स पुट बिलो द फाउंडेशन कंक्रीट इन केस ऑफ सॉफ्ट सॉइल इज कॉल्ड। तो फाउंडेशन के नीचे सॉफ्ट सॉइल के ऊपर ड्राई ब्रिक्स हम पुट करते हैं फाउंडेशन करने से पहले। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट सॉइल की जो ज़्यादा नमी है वो ये ड्राई ब्रिक्स एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि फाउंडेशन पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना आए और फाउंडेशन वीक ना हो जाए, इसलिए हम ये ड्राई ब्रिक्स पुट करते हैं सॉफ्ट सॉइल में। तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम सोलिंग कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट विदाउट अ ट्रायंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ द विड्थ एंड हाफ द लेंथ इज कॉल्ड। तो इसे हम किंग क्लोजर कहेंगे। विदाउट ट्रायंगुलर पोर्शन यानी कि ये ब्रिक है, इसमें हाफ विड्थ और हाफ लेंथ वाले इस पोर्शन को हम किंग क्लोजर कहेंगे। नेक्स्ट, एफ्लोरेसेंस इन ब्रिक्स इज मॉडरेट व्हेन द एफ्लोरेसेंस डिपॉजिट्स कवर द सरफेस एरिया। तो मॉडरेट हम तब बोलेंगे जब एफ्लोरेसेंस डिपॉजिट सरफेस एरिया कवर करेगा 10 से 50%, तो अब हम मॉडरेट बोलेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और स्लाइड तब बोलेंगे जब ये सरफेस कवर करेगा लेस देन 10%, और ग्रेटर देन 50% करेगा तो ये हैवी में आ जाएगा। और जनरली ऐसी ब्रिक्स हम यूज़ नहीं करते हैं ग्रेटर देन 50% वाली। नेक्स्ट, हाफ ब्रिक पार्टीशन वॉल इज मेजर्ड जनरली इन। तो हाफ ब्रिक पार्टीशन वॉल हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। द टाइप ऑफ बॉन्ड इन ब्रिक मैसनरी कंटेनिंग ऑल्टरनेट कोर्सेस ऑफ स्ट्रेचर एंड हेडर इज कॉल्ड। बोला है ऑल्टरनेट कोर्सेस, यानी कि ये कोई मैसनरी का कंस्ट्रक्शन है, इसमें पहले कोर्स में सारे स्ट्रेचर है और बाद दूसरे कोर्स में हेडर है, तो इस बॉन्ड को हम कहेंगे इंग्लिश बॉन्ड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द थिकनेस ऑफ ब्रिक पार्टीशन वॉल इज। तो वो होती है 10 सेंटीमीटर। इसे हाफ ब्रिक वॉल भी कहते हैं। देख लीजिए, ये हाफ ब्रिक वॉल या पार्टीशन वॉल 10 सेंटीमीटर की होती है। 1 ब्रिक वॉल होती है 20 सेंटीमीटर की। 1.5 ब्रिक वॉल होती है 30 सेंटीमीटर और 2 ब्रिक वॉल होती है 40 सेंटीमीटर। जनरली हम 1 ब्रिक वॉल साइज यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में। द ब्रिक लेड विथ पैरेलल टू द फेस ऑफ द वॉल इज कॉल्ड। पैरेलल टू द फेस ऑफ द वॉल यानी कि ये कोई वॉल है, इसके पैरेलल हम कोई ब्रिक प्लेस करें, यानी कि ये पार्ट हमें दिखेगा, तो इसे हम स्ट्रेचर कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्ट्रेचर। किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू। तो किंग क्लोजर ब्रिक मैसनरी से रिलेटेड होता है। A type of bond in brick masonry in which each course consists of alternate header and stretcher is called। देखिए, ये फ्लेमिश बॉन्ड होता है, इसमें लिखा है each course contains, यानी कि देख लीजिए ये कोई मैसनरी वर्क है, यानी ये फर्स्ट कोर्स है, इसमें स्ट्रेचर
और हेडर दोनों है एक ही कोर्स में, तो ये फ्लेमिश बॉन्ड हो जाएगा। और सिर्फ एक कोर्स में फ्लेमिश या फिर एक कोर्स में ओनली स्ट्रेचर या हेडर हो तो इसे हम इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। और एक ही कोर्स में दोनों हो स्ट्रेचर और हेडर तो इसे हम फ्लेमिश बॉन्ड कहते हैं। तो ये फ्लेमिश बॉन्ड का है। नेक्स्ट, द मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल फॉर विच सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कैन बी यूज्ड इज। तो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में 30 सेंटीमीटर थिकनेस होती है वॉल की, यानी कि 1.5 ब्रिक वॉल होती है। 1 ब्रिक वॉल यानी कि 20 सेंटीमीटर और हाफ यानी कि 10, तो हो गया ना 30। तो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में 1.5 ब्रिक वॉल थिकनेस होती है। द एंड ब्रिक एज सीन इन द वॉल फेसिस 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर इज नोन एज। तो ब्रिक फेस में 9 बाय 9 सेंटीमीटर दिखता है, यानी कि हेडर दिखता है। अभी हमने स्ट्रेचर का देखा, अभी हेडर का है। 9 बाय 9 सेंटीमीटर का दिखता है तो इसे हम हेडर कहेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पार्टीशन वॉल इज प्रोवाइडेड बिटवीन। तो पार्टीशन वॉल बाथ एंड WC के बीच में होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉन्ड फॉर ऑल वॉल थिकनेस इज। तो इंग्लिश बॉन्ड होता है यूज मोस्ट कॉमनली, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डच बॉन्ड इज मॉडिफिकेशन ऑफ। तो डच बॉन्ड इंग्लिश बॉन्ड का मॉडिफिकेशन होता है। इसमें भी अल्टरनेट कोर्सेज में स्ट्रेचर और हेडर होता है, बट जब स्ट्रेचर कोर्स की बारी आती है तो स्ट्रेचर कोर्स की शुरुआत में 3/4 टन का, यानी कि ब्रिक का थर्ड वाला पोर्शन जो ब्रिक वेट होता है उससे शुरुआत होती है और फिर स्ट्रेचर बॉन्ड आता है, फिर स्ट्रेचर प्लेस करते हैं। तो इस तरह से ये इंग्लिश बॉन्ड का मॉडिफिकेशन है। द ब्रिक लेड विथ इट्स लेंथ परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द वॉल इज कॉल्ड। तो ये कोई वॉल है और परपेंडिकुलर टू द लेंथ बोला है, यानी कि लेंथ जो है वो परपेंडिकुलर होगी इस वॉल से, तो हमें स्ट्रेचर दिखेगा। तो हेडर दिखेगा। ये कोई वॉल है और ब्रिक की लेंथ के परपेंडिकुलर रखना है तो ये हमें हेडर दिखेगा, ये स्ट्रेचर है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हेडर। नेक्स्ट, द टॉलरेंस इन द विड्थ ऑफ मोल्ड ऑफ अ क्लास फर्स्ट ब्रिक इज अबाउट। तो टॉलरेंस विड्थ में होता है, मोल्ड के विड्थ में होता है ±3 mm। और अगर इधर लेंथ की बात करें, लेंथ में टॉलरेंस होता है ±6 mm। तो इधर विड्थ की बात करिए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द ब्रिक्स आफ्टर मोल्डिंग शुड बी ड्राइड इन। तो आफ्टर मोल्डिंग ब्रिक को ड्राई करने के लिए हम एयर में रखते हैं 3 से 8 दिन तक, बट सनलाइट में नहीं रखते हैं, क्योंकि सनलाइट ब्रिक पर आने से ब्रिक पर क्रैक्स आ जाते हैं। इसलिए सन में नहीं बट एयर में, सिर्फ एयर में इसे सुखाते हैं 3 से 8 डेज तक। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द बर्निंग ऑफ ब्रिक्स इन किल्स इज टेकन हाउ मच टाइम टू कंप्लीट द बर्न। तो कंप्लीट बर्न के लिए ब्रिक को 24 आवर्स लगते हैं किल में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहे। थैंक यू सो मच।